Hey guys, what is up? This is Jiतेंद्र and you're watching Graphics Mentor. So आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए बिकॉज हम विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना सीखेंगे। मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे विजिटिंग कार्ड डिजाइन करते हैं प्रोफेशनली एंड कैसे अपने डिजाइन को बेहतर बनाया जाए, क्या क्या चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जिससे कि फ्यूचर में आप और बेहतर डिजाइनर बन सके। सो वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। एंड गाइस शुरू करते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। विजिटिंग कार्ड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो कि एक बिजनेस विजिटिंग कार्ड है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड साइज हम पिक करेंगे जो कि है 3.5 इंचेस इंटू 2 इंचेस का, राइट। एंड यहाँ पे दो आर्टबोर्ड मैं ले रहा हूँ बिकॉज फ्रंट एंड बैक्स ये दोनों चीजें आपको लेके चलनी पड़ेगी। CMYK हमारा होगा प्रिंटेबल के लिए और 300 रिजोल्यूशन। सो दो आर्टबोर्ड हमने जैसा प्रीसेट हमने सेट करा था अकॉर्डिंगली हमारे पास आ चुका है। आप डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाके इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लाइक अगर आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं या फिर अगर आपने एक आर्टबोर्ड लिया है तो मल्टीपल आर्टबोर्ड्स भी आप यहाँ से ला सकते हैं। अगर आपने बेसिक्स नहीं देखा तो आपको बेसिक वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। Adobe Illustrator को मैंने डिटेल में पढ़ाया है और डेफिनेटली वो आपको बहुत ज्यादा आपके कंसेप्ट को अच्छा कर देगा। आपके कोई डाउट्स भी इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे भी नहीं होंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार कर ले रहा हूँ कि बेस हमारा जो है डिजाइन का वो कैसा होगा। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह के डिजाइन को पिक कर सकते हैं। मैंने पहले भी कई सारे डिजाइन आपको बताए हैं। एंड गाइज यहाँ से इन सभी को चूज करके आप देखो जस्ट लाइक इस तरह का हम लोग कर्व्स कर सकते हैं सिलेक्शन करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। और अगर आपको इस तरह में डिजाइन लेके चलना है, ये भी बहुत अच्छा सा डिजाइन आपका आउटपुट देता है। या फिर अगर आप इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक थोड़ा सा कर्व नीचे की तरफ ज्यादा होगा या लंबा होगा, तो कंट्रोल जेड से मैंने अंडू कर लिया। अब जैसे यहाँ पे मैं एरो की बटन को प्रेस करके 10 टाइम्स प्रेस कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। द रीजन इज कि ये जो गैप है वो एग्जैक्टली इधर भी सेम रहे, इधर भी सेम रहे। तो अगर हम यूनिट के बेसिस पे चले वो भी कर सकते हैं, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन दोनों का सिलेक्शन आपको करना है शिफ्ट बटन से। दोनों को एक साथ कर्व करेंगे। इंडिविजुअल अगर आप करोगे तो किसी का साइज बड़ा और छोटा हो सकता है, सो आई सजेस्ट यू कि एक साथ करेंगे। और यहाँ पे आर्टबोर्ड करके सेंटर अलाइनमेंट करके चलेंगे। अलाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कलर आप चूज कर सकते हैं जो आपके डिजाइन या आपकी कंपनी का लोगो है उसके पर्सपेक्टिव में, उसके थीम पे के बेस पे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल दो रेक्टेंगल बना ले रहा हूँ। एक कलर मैं अपने अकॉर्डिंग चूज कर ले रहा हूँ। अभी मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकता हूँ। आप चाहें तो किसी भी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आपके कंपनी का जो लोगो है उसके अकॉर्डिंग कलर्स वगैरह का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जनरली जब भी विजिटिंग कार्ड बनाया जाता है तो हमेशा इस चीज का ध्यान खास करके रखा जाता है। तो दो हमने बना लिए एंड इन सभी का सिलेक्शन करके अलाइन करके से साइड में उठा के रख देते हैं। लाइक यहाँ पे ये कलर है, कलर पैलेट अगर आप बना लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अकॉर्डिंगली कलर्स को आप चूज कर सकते हो, है ना। और अगर आपको कलर के कॉम्बिनेशंस के बारे में आइडिया नहीं है गाइस, मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कलर थ्योरी का आपको प्रॉपर एक सेशन मिल जाएगा, डेफिनेटली वो आपको जरूर देखना चाहिए। सो अभी मैं आई ड्रॉपर टूल की मदद से सिमिलर कलर को फिल कर दे रहा हूँ। आई इज द शॉर्टकट टू यूज आई ड्रॉपर टूल, फाइन। और एक यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ जिसे मैंने बेस बना देना है। और इसका जो कलर ऑब्वियसली मैं आई ड्रॉपर टूल से मैं पिक कर ले रहा हूँ। मैंने मेन्यू भी आपको यानी टूल्स वगैरह भी बता दिया। सिलेक्शन करके इसको अरेंज में जाके बैक कर देंगे और इस चीज को राइट क्लिक करके भी आप कर सकते थे, यानी ये नीचे वाला लेयर पे हो गया। तो एक बैकग्राउंड का कलर का कॉम्बिनेशन फ्रंट के साथ आपको देख लेना है। अगर आपको इसमें कोई और चेंजेस चाहिए, लाइक कोई डार्क या फिर कोई लाइट है, तो इस चीज को लेके एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं सो दैट कि आपका जो डिजाइन है वो बढ़िया सा आपका एक आउटपुट यहाँ पे आ जाए, फाइन। तो अभी के लिए मैंने कुछ कलर का सिलेक्शन यहाँ पे किया है, डबल क्लिक करेंगे। आप चाहें तो कुछ और भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ग्रेडियंट टूल जो है उसकी मदद से भी कलर के ग्रेडियंट्स को भी यूज कर सकते हैं। लाइट कलर देखो, जैसे ये एक मैंने कलर चूज कर लिया। अगर आपको इस तरह का कलर चाहिए या फिर कोई और कलर चाहिए तो 1 सेकेंड यहाँ से थोड़ा डार्क शेड्स ले लेंगे। तो ये आपके डिजाइन को बहुत ज्यादा चेंज करता है बिकॉज कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डिजाइन के पर्सपेक्टिव में। ओके, सो कलर के कॉम्बिनेशन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लोगे। एक बार आपने सही कॉम्बिनेशन सेट कर लिया, कई बार क्या होता है कि लोग डिजाइन बनाने पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। एक प्रोफेशनल ग्राफिक्स डिजाइनर जो है वो अपने कलर्स को लेके बहुत ज्यादा चूजी होता है और आपको ये चीजें करनी है बिकॉज अगर आप डिजाइन थोड़ा सिंपल बनाओगे चलेगा, अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन सही है ना तो वो एक अलग सा एक लुक दे देगा आपके डिजाइन को, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे अल्ट बटन के साथ कॉपी हो सकता है, होल्ड करके आपको पता है। सेंटर अलाइनमेंट प्रॉपर मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ।
एंड यहाँ पे इसके साइज को सपोज मैं हाफ कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा फील भी बढ़िया सा आ जाएगा। अब आप चाहें तो इस वाले साइड पे व्हाइट भी रख सकते हैं, चाहे तो जो एक कलर हमने यूज करा है स्काई कलर वो भी आप रख सकते हैं। ये एक बार कोड का बड़ा ट्रेंड आज के डेट पे चल रहा है, सॉरी क्यूआर कोड का एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो क्यूआर कोड के लिए मैं यहाँ पे जो है वो रख दे रहा हूँ। एक पर्सनलाइज्ड क्यूआर कोड कैसे बनता है अगर आपको नहीं पता तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइए, मैं सेपरेट वीडियो भी उससे रिलेटेड जो है वो बना दूंगा। गाइज आप सभी के लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत सारा थैंक यू। इसी तरह का प्यार हमेशा देते रहिए, आपका प्यार हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है आपके लिए और भी अमेजिंग कंटेंट्स तैयार करने के लिए। कमेंट बॉक्स पे मुझे जरूर बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, एंड साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीडियो है किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए ये जरूर बताइएगा, बिकॉज मैं अपने सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ एंड मैं कोशिश करता हूँ उन सभी टॉपिक को कवर करने के लिए। तो जब तक आप मुझे बताओगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे जो व्यूअर है उन्हें किस किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस की जरूरत है। सो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, हमारे बीच इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मुझसे जरूर पूछिए। फेसबुक वगैरह पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैं आपको मिल जाऊंगा ग्राफिक्स मेंटोर के नाम से ही, तो जरूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा अपडेट्स के लिए। नाउ अभी आपने पहले डिजाइन का थीम रख लिया, उसी चीज को मैंने कॉपी करके यहाँ पे रख दिया है, बिकॉज वो एक फ्लो होना चाहिए, लाइक फ्रंट पे और बैक पे विजिटिंग कार्ड जो उसके डिजाइन का जो थीम है वो सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों साइड अलग अलग तरह का कलर कॉम्बिनेशन या फिर डिजाइन बिल्कुल अलग हो, सामने वाले को पता ही नहीं चले कि ये किसी और का ये किसी और का लगे, इस तरह का बिल्कुल नहीं करेंगे। जब भी आप डिजाइन बनाते हैं तो फ्रंट एंड बैक का जो कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल सही तरीके से एक जैसा ही रखना होता है, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप मैं यूज कर सकता हूँ, आप चाहें तो उसमें भी कई सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप इसे रखें, मैं बस आपको बस बता रहा हूँ कि ये एक चीज रख सकते हो। इन दोनों को चलो राउंडेड कर देते हैं, आप चाहें तो कुछ और भी तरह के डिजाइन या सिंगल लाइन भी डाल सकते हैं, तो एक अच्छा सा फील दे देता है। जैसे कि ये बड़ा लग रहा है तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन चूज करने के लिए बिल्कुल फ्री है। बट ये वीडियो पूरा देखिएगा बिकॉज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लास्ट तक में डिस्कस करूंगा जो आपको जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो अडोबे इलस्ट्रेटर ना इंडस्ट्री में बहुत बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। अगर आप एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं या फिर ग्राफिक फील्ड में फ्रीलांसिंग का अच्छा वर्क चाहते हैं, डेफिनेटली आपको ये सॉफ्टवेयर पे बहुत अच्छे से कमांड करना है। और विजिटिंग कार्ड, आई कार्ड, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका रिक्वायरमेंट तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर कहीं पे वर्क करें और आपको ये चीज करना ना पड़े, आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको प्रोफेशनल डिजाइन बनाना तो आना ही चाहिए। ऊपर से फ्रीलांसिंग के वर्क्स बहुत सारे साइट में आपको मिल जाएंगे, तो विजिटिंग कार्ड वगैरह सब क्या है कि बहुत कम समय में एक अच्छा आउटपुट आप निकाल सकते हो और यहाँ से आप कुछ अपना इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक ऐसा कोर्स सिखा रहा हूँ, ऐसा कोर्स पढ़ा रहा हूँ जहां पे आप प्रोफेशनल वर्ल्ड से रिलेटेड जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो हमारे जो कोर्सेज है वो स्कूल के कोर्सेज नहीं है गाइज, आपके जो कोर्स है वो प्रोफेशनल एजुकेशन है। आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखनी है, स्किप कर करके मत सीखिएगा। देखिए कई सारे स्टूडेंट हैं जो पार कर देते हैं या फिर थोड़ा सा देख के उन्हें लगता है सब आ रहा है। देखो आपको अगर इंडस्ट्री में आपको जाना है, इंडस्ट्री पे अच्छा करना है, इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से पेशेंसली मेरे वीडियोस को जरूर देखने चाहिए, बिकॉज मैंने ये चीजें फ्री में बनाई है आपके लिए, कोई चार्जेस भी नहीं है, बस आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है ताकि इस चीज का स्किल्स आपके पास अच्छे से हो सके। सो अभी के लिए क्या करेंगे कि एक यहाँ पे एक साइट रखेंगे। देखो वेबसाइट का ट्रेंड आज के डेट पे बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो वेबसाइट का ट्रेंड जब ज्यादा है तो इस चीज को हम यहाँ अपने इस वाले पे डालेंगे तो सही, क्योंकि जब विजिटिंग कार्ड जब सामने वाले के पास जाएगा तो हो सकता है उसे उसका डिटेल जानना उस कंपनी से रिलेटेड या उस पर्सन से रिलेटेड, तो वो चीजें इजिली जो है वो एसेसेबल होती हैं। तो ये बड़ा ज्यादा जरूरी है। जैसे पहले के जो पुराने विजिटिंग कार्ड्स होते थे उसमें हम लोग ये सभी चीजें मेंशन नहीं करते थे, बट आज के डेट पे ईमेल आईडी डालना या फिर वेबसाइट का डालना ये बड़ा कॉमन ट्रेंड है। अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी ब्रांड है तो उसका वेबसाइट तो होगा ही होगा। फाइन, तो हमने अभी क्या करा, हमने इसे सेट कर लिया, साइज को अपने अकॉर्डिंग अच्छे से स्केल कर लेंगे, पोजीशन को सेट कर लेंगे, अलाइनमेंट करेंगे, एंड आपको इसके बीच के स्पेसिंग्स भी अच्छे से सेट कर लेने हैं कि इसके बीच में क्या गैप होगा। आपके पास कैरेक्टर का एक ऑप्शन आ जाता है, अलाइनमेंट पहले कर लीजिए, फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख रहे हैं क्लिक करेंगे। कैरेक्टर में जाने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन है, लाइक किस तरह का फॉन्ट चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पता होगा कि फॉन्ट कैसे जो है वो इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि ये चीजें मैंने पहले ही बता दी हैं और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज जो डिफॉल्ट फॉन्ट्स है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। आपको कुछ यूनिक फॉन्ट्स यूज करने पड़ेंगे डिजाइन को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फाइन, कंपनी का नाम क्या होगा, अभी मैं एक सैंपल यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं लोगो एंड कंपनी का नाम यहाँ पे रखने वाला हूँ।
अब आपका जो भी कंपनी है, यानी जो आपके पास रिक्वायरमेंट आया है, जिस कंपनी से रिलेटेड आप डिजाइन कर रहे हो, वहां पे इस कंपनी का लोगो और ये चीज डालेंगे। अच्छा, कुछ जो डिजाइन अगर आप मार्केट में देखेंगे जो पहले चलते थे, मतलब पुराना जो डिजाइन होता था, तो उसमें कहीं ना कहीं एक साइड ही जो है वो ट्रेंड चलता था। बहुत सारी जगह आप देखोगे कि पीछे का ब्लैंक है, आगे की तरफ सिर्फ सारा डिटेल्स दिया है। लेकिन अब जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जिसमें दोनों साइड यानी डबल साइडेड प्रिंट वाला कंसेप्ट चल रहा है, और ये एक बहुत ही अच्छी सी चीज है, आपके डिजाइन को ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है, बिकॉज आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने ब्रांड को बढ़िया से रिप्रेजेंट कर सको, है ना। तो ये एक चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा अच्छी भी लगती है। फाइन, तो आपको भी डबल साइडेड ही बनाना है, यानी फर्स्ट यानी फ्रंट बैक, फ्रंट बनाओ फिर बैक बनाओ, ये दोनों चीजें बनाओ। लाइक मैंने एक सैंपल रख दिया, लाइक मोशन वर्ल्ड एक कंपनी है, मैंने जस्ट ऐसे ही नेम रख दिया, ये कोई कंपनी नहीं है, बस मैंने खाली ऐसे ही नाम रख दिया आपको समझाने के लिए। तो मोशन वर्ल्ड मैंने रख लिया, उसके बीच में स्पेसिंग्स हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, जिससे आपको ये देखने को लग रहा है कि लेटर के बीच में स्पेसिंग ज्यादा है, तो ज्यादा अपीलिंग है। एकदम से स्टैटिक फॉन्ट सारी जगह हम लोग एरियल टाइम्स रोमन यूज नहीं करेंगे। फाइन, तो आपको फॉन्ट्स के साथ प्ले करना है, टाइपोग्राफी अच्छे से आपको यूज करनी है, सो दैट कि आपका डिजाइन ज्यादा वैल्यूएबल बन सके। छोटी छोटी चीजें हैं, डिजाइन को इंटरेस्टिंग बनाती है, लोग ज्यादा एट्रैक्ट हो जाते हैं। फाइन, एक लोगो सैंपल मैं फिलहाल यहाँ पे बना रहा हूँ। अगर आपको लोगो डिजाइनिंग सीखना है, आइकन्स डिजाइनिंग सीखना है, तो मैंने ऑलरेडी गाइज उसके लिए प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो जरूर देखिएगा। फाइन, तो अभी हम क्या करें, देखो ये ज्यादा हो गया। अगर आपको सर्कल्स यूज करना है, यू गो फॉर दैट, बट अगर आपको सर्कल्स नहीं चाहिए, जूम करके थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हल्का सा रोटेशन मुझे चाहिए, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। शिफ्ट बटन को होल्ड करके हम कॉर्नर को रोटेट कर देंगे, इसका एक कॉपी करेंगे अल्ट बटन को होल्ड करके, और इसका जो कलर है चेंज कर देंगे। पहले कॉपी कर लेते हैं अल्ट के साथ, और इसका सिलेक्शन, चूज द कलर, इन दोनों कलर्स को हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे फ्रंट बैक भी कर सकते हैं। यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे फ्रंट का ऑप्शन है। ओके, सिलेक्शन, अलाइनमेंट प्रॉपर चेक करेंगे, और आप चाहें तो ग्रुप के सेट करके, फाइन। अगर आपको 3 चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, इन सभी को प्रॉपर सेट कर लेना है आपको अच्छे से। और लोगों का जो स्केलिंग है, यानी कितना उसका साइज रखना है, उसका फॉन्ट कितना साइज का होना चाहिए, ये सभी चीजें आप अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लोगे कि आपका जो डिजाइन है, आपका विजिटिंग कार्ड है, तो उसके हिसाब से आपको रखना है। ग्राफिक्स डिजाइनर, सपोज एक ग्राफिक डिजाइनर का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसका नेम क्या होगा, एक नाम आप रख सकते हो, कोई सैंपल नेम। और देखो, जब भी आप विजिटिंग कार्ड बनाते हो, तो आपको उसका जो डेजिग्नेशन है, या फिर जो चीजें इंफॉर्मेशन, जो जो बेसिक चीजें हैं, जिस चीज के लिए वो बन रहा है, वो जो डेटा है वो सही तरीके से प्रेजेंट करना है। दैट मीन्स कि वो ब्यूटीफुल भी लगना चाहिए, और वो जो है वो इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या करा गाइज, मैंने नेम रख लिया, उसका डेजिग्नेशन रख लिया, ठीक है। और इसके नीचे जो है, चलो इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, बिकॉज वो हाईलाइट है ज्यादा। डेजिग्नेशन को छोटा सा रखेंगे, वो ज्यादा कूल लगता है, देखने में अच्छा लगता है। और इसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा, और आज के डेट पे 2 ऑफिशियल नंबर जो होता है वो हमेशा 2 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आइकन्स आपको लगाने हैं, बिकॉज आइकन्स जो है वो आपके डिजाइन में वैल्यूज ऐड करते हैं। तो अगर आप आइकन्स को यूज करते हो, तो वो और ज्यादा जो है वो अपीलिंग, इंफॉर्मेटिव जो है वो हो जाता है। आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते हो, क्या है, सारे आइकन्स ही तो हैं। आइकन्स ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं रादर देन अ सेंटेंस। फाइन, अभी यहाँ पे एक ईमेल आईडी मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ एक टाइप करके, इसका मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेते हैं, प्रॉपर एक सीधे लाइन पे आ जाएगा तो ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। चीजें आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। कॉपी कर लेंगे अल्ट के साथ होल्ड करके माउस के बटन को, और यहाँ पे भी मैं इसी वाले को जो है एक रख देता हूँ, टाइप कर देते हैं design.com। फाइन, जीमेल को हटा देते हैं, और इसको यहां से कॉपी करके मूव कर लेते हैं, क्योंकि सिमिलर होगा, है ना। ऑब्वियसली पहले वाले को मैंने हटा दिया, दोनों अलग अलग हो रहा था तो मैंने हटा दिया। ऑब्वियसली एक ही वेबसाइट रखेंगे, बहुत सारा वेबसाइट भी नहीं देंगे। देखो, इंटरेक्शन जो है वो किसके साथ रखना है, दैट मीन्स कि जिसे विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं वो किस जगह आएंगे, किस जगह देखेंगे, आपको किस जगह सर्च करेंगे, या आपसे रिलेटेड क्वेरी कहाँ पे करेंगे। ये जो डेटा है वो आपको कस्टमर से लेना है, और वो चीज आपको देना है। एड्रेस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेटली। विजिटिंग कार्ड जो है उसमें एड्रेस रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि विजिटिंग कार्ड में आप एड्रेस ना रखो। अगर वो डिजिटल फॉर्म में है तो वो अलग चीज है, बट अगर प्रिंटेबल है तो एड्रेस तो आपको रखना बनता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये चीज आपको कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको ये चीजें जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। और इसके बीच के स्पेसिंग्स वगैरह प्रॉपर सेट कर लेंगे अच्छे से, जस्ट लाइक यहाँ से मैं चेंज कर ले रहा हूँ। इसके बीच के स्पेसिंग्स आप इस तरह से सेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप हाइट वगैरह सेट करना है तो वो यहाँ से सेट कर सकते हो। तो आपको अपने डिजाइन पे प्रॉपर स्पेस भी देना है, और चीजें अच्छी तरीके से अरेंज भी करनी है। जो आइकन्स बचे हैं इसको भी बना लेंगे।
आइकन्स डिजाइनिंग कैसे होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपके पास बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है आइकन्स डिजाइन करने का, rather देन परचेज ऑन यूट्यूब, सॉरी ऑन गूगल एंड ऑल। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी चीजें आपकी कंपनी बोले कि आप हर एक चीज खरीद के डालो। आपको ग्राफिक डिजाइनर एज अ ग्राफिक डिजाइनर हायर किया गया है तो डेफिनेटली आपको भी वहां पे जो है वो बनाना पड़ेगा। तो गूगल में जाके डाउनलोड नहीं करना है आपको, आपको खुद से क्रिएट करना है। फाइन, ऐसा नहीं कि डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से ये आइकन्स जो है वो बना लेंगे क्लिक करके। अगर आपको सीखना है कि आइकन्स कैसे डिजाइन किया जाता है तो आपको प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मैंने बना के रखा है। एंड आपको जरूर सीखना चाहिए बिकॉज आपको बनाने पड़ेंगे ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि गूगल में जाके डाउनलोड किए वो डाल दिए, वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपका डिजाइन है, आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फाइन। और यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल फोन में चेंज कर ले रहा हूँ बिकॉज वो थोड़ा ओल्ड फैशन लग रहा था, लैंडलाइन कोई नहीं यूज करता। रख सकते हो आइकन्स, वो भी एक इंफॉर्मेटिव ही है। और आप ये देख लोगे, मैं छोटा सा एक मोबाइल फोन रख दे रहा हूँ, ये ज्यादा मेरे को ठीक लगता है। फाइन, मैंने वैसे एक कॉन्टैक्ट नंबर रख दिया गाइज, अब उस पर ये नहीं सोचेगा कि ये नंबर क्यों है। दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज अ सैम्पल नंबर। फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मेरा काम है आपको डेटा एंड आपको डिजाइन सिखाना। ठीक है, डेटा यहाँ पे मैटर नहीं करता, डिजाइन मैटर करता है। फाइन, तो हम लोग डेटा सैंपल के लिए रखते हैं। मैं आपको एक डिजाइन सैंपल दिखा रहा हूँ कि कैसे बनता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका ओरिजिनल डेटा है वो चीज आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। लाइक मैं अगर अपना बनाऊंगा तो मैं अपना सारा डेटा को रखूंगा, मैं वहां पे 1 2 3 4 तो नहीं रखूंगा कॉन्टैक्ट नंबर। फाइन, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यूआर कोड मैंने जनरेट कर लिया है अडोबे InDesign में। अडोबे InDesign में आप क्यूआर कोड बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग डेटा को वहां पे, और आप जनरेट कर सकते हैं। अडोबे InDesign इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड में है और अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो डेफिनेटली आपको जरूर सीखना चाहिए। प्रिंट मीडिया में बहुत ज्यादा इसका डिमांड है। और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मास्टरी कोर्स मैंने बना के रखा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप जाएंगे प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कई सारे मैंने वर्क्स भी बना के रखे हैं, तो जिस भी कैटेगरी की चीजें आपको सीखनी है वो चीजें आप वहां पे सीख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइज, लाइक एंड शेयर करें। और अगले वीडियो पे जो है वो मैं आपके साथ कुछ और नई चीजें शेयर करने वाला हूं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कमेंट करके अपने डाउट्स हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। दैट्स ऑल, बाय एंड टेक केयर।